हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। तो आज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का 7वां वीडियो है और इससे पहले मैंने 6 वीडियो इस पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का उन 6 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको देखने चाहिए, ताकि वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे और आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें कि जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं यह है राकेश यादव सर का एक बुक है एसएससी का, जिसमें 9700 प्लस क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर आप इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों, आई होप आपको पसंद आए, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। देखिए दोस्तों, एक ऐसे समझिएगा, जब सक्सेसिव केस हो उस कंडीशन में जब आप अगर प्रॉफिट एंड रेशियो का टॉपिक रेशियो और प्रो रेशियो का जो टॉपिक है दोस्तों प्रोपोर्शन का, अगर आपने नहीं पढ़ा यानी अनुपात और समानुपात का, तो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएंगी। सपोज करिए कि यहाँ पर देखिए ए, बी और सी, डी भी हो सकता है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे कहा जाए कि ए किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेच देता है, बी इसको 10% के लाभ पर सी को बेच देता है, और सी इसको मान लीजिए 5% के लाभ पर डी को बेच देता है। तो इस तरह के जब भी केस होते हैं दोस्तों तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव केस। और इस केस में बहुत ही अच्छा रूल है दोस्तों, जिससे हम बहुत ही अच्छी तरह से सवाल को कर पाएंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। और हम क्वेश्चन में ही आपको समझा देंगे कैसे करना है आपको और किस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से समझेंगे बस, और कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, कहा यह जा रहा है कि ए ने 20% लाभ पर बी को एक सामान बेचा, बी ने 10% लाभ पर सी को बेच दिया, और सी ने 12/2% लाभ पर डी को बेच दिया, और डी उस वस्तु को 29.7 रुपये में खरीदता है। तो आपसे पूछा गया कि ए ने कितने रुपए में सामान खरीदी थी। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो देखिए यही तो है सक्सेसिव केस। और इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर ए का पूछा गया है और डी का दिया गया है, यानी ए फर्स्ट है और डी क्या है, लास्ट है। तो हम बहुत ही आसानी से फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो निकाल लेते हैं। आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालेंगे, यानी ए और डी का रेशियो हम आराम से पता कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, देखिए ए ने सामान को 20% में किसको बेचा, बी को बेचा। इसका अर्थ ये हुआ कि ए ने जो बेचा है 20% में सामान को, 20% का मतलब ये है कि 1/5 कितना है, 1/5। इसका अर्थ ये है कि 5 का सामान 6 में बेच दिया। तो आपको 5 इधर रखना है और 6 इधर रखना है, बस इतना याद रखना है। फिर बी ने 10% लाभ पर किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। कुछ नहीं करना है। अब 10% का मतलब आपको पता है, 10% का मतलब होता है 1/10। थोड़ा छोटा करते हैं क्वेश्चन को, उम्मीद करता हूँ देख पा रहे होंगे आप। इसका अर्थ ये हुआ कि 10 का सामान था और बी ने 10 के सामान को सी को 11 रुपये में बेच दिया। फिर अब सी ने डी को बेचा है और किस लाभ में, 12 सही 1/2, यानी इसका अगर परसेंटेज इसका जब कन्वर्ट करेंगे भिन्न के रूप में, तो 12 से 1/2 का होता है 1/8। कितना होता है, 1/8 होता है। कहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए, ये आपका 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 1 25, यानी ये हो जाएगा 25/2%। और आपको पता है जब परसेंटेज का साइन हटता है तो 1/100 से क्या होता है, भाग हो जाता है, मतलब गुणा हो जाता है।
अब 25 चौका कितना हो गया 100, यानी 4 दूना कितना हो गया 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है वह अगर 8 रुपये का सामान है तो इसको 9 रुपये में बेच देता है। ठीक है, अब ये बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। यानी अगर आप इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए का वैल्यू, और इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा बी का वैल्यू। उससे पहले अगर देखते हैं कुछ चीज़ें कट जाते हैं तो अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक ही चीज़ कटने वाला है, आपको मिलेगा क्या, देखिए 4 से ये 2 से काटिए तो कितने बार में 4 बार में, ठीक, और ये 2 से काटेंगे तो कितने बार में 3 बार में। अब कुछ नहीं कटने वाला है, तो आप क्या करिए इसका मल्टीप्लाई करिए, तो देखेंगे तो 5 दहम 50 हो गया, और 50 चौका कितना हो गया 200 हो गया, यानी आपका इधर का वैल्यू निकल गया 200। ठीक, इधर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो 11 तिया 33 हो गया, और 33 नवा आपका हो जाएगा 33 नवा 9 तिरिका 27 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 9 तिरिका 27 दो 29, कितना हो जाएगा 297 हो गया। ठीक है, कितना हो गया भाई 297 हो गया, इसको आप लिख देते हैं 297। इसका अर्थ ये है कि अगर ए ने किसी सामान को 200 में खरीदा है तो डी ने उसी सामान को 297 में खरीदा है। लेकिन क्वेश्चन से साफ साफ कह रहा है कि जो डी है वो 297 में नहीं खरीदा है बल्कि 29.7 में खरीदा है। अब इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो ये 297 है ये इक्वल हो जाएगा 29.7 के, किसको हो जाएगा 29.7। अब आप हमको ये बताइए कि 297 में आप किससे गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 29.7। आप कहेंगे अगर हम इसमें 1/10 से गुणा कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा 29.7 मिल जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि जो ये 200 है इस 200 में भी आप अगर 1/10 से गुणा कर देंगे 1/10 से तो ये भी आपको मिल जाएगा यानी 20। और इसका मतलब ये हुआ कि जो ए ने उस सामान को खरीदा होगा वह 20 रुपये में खरीदा होगा, और यहाँ से जो ऑप्शन नंबर सी आपका है वो राइट हो जाएगा। यानी उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। इसको एक बार पूरा जूम करके देख लेंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए इस तरह के और सारे क्वेश्चन हैं, आपको अगर इसमें डाउट है तो आगे भी आपको डाउट नहीं बचेगा, आप बस सवाल देखते जाइए। फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ए ने 10% लाभ पर बी को एक सामान बेचा, बी ने 7 से 2 लाभ सी पर बेचा, और सी ने इसे 25% हान पर फिर एक और लाख एक बेच दिया। अच्छा 6% 20% हान पे बेच दिया। ठीक है, ए का लागत मूल्य कितना है 3200 है, और सी को कितनी राशि प्राप्त हुई ये पूछा गया है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर तीन ही लोग हैं ए बी सी, और ए का दिया है और सी का पूछा गया है। कोई बात नहीं, ए और सी का हम रेशियो पता कर लेते हैं। तो देखिए 10% का मतलब हमने आपको बता दिया, 10% का मतलब होता है 1/10, और 10 का सामान था और 11 रुपये में बेच दिया। ठीक, यहाँ पर आप देखें तो 7 दूना 14 1 15, यानी 15/2% है। इसको आप अगर भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से इसको काटे तो 3 बार में, और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में, यानी ये निकल जाएगा 3/40। ठीक है, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 40 का कोई सामान है तो ये 43 रुपये में बेचा गया है, और बी ने बेच दिया इसको सी को। अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, सी फिर इसको बेच रहा है, और कितने में बेच रहा है भाई, तो सी जो इसको बेच रहा है 25% हान पर बेच रहा है, और यदि ए का लागत मूल्य 3200 है तो सी को कितनी राशि प्राप्त हुई होगी, ऐसे आपसे पूछा गया है।
ध्यान से देखिएगा, सी इसको 25% हानि पर बेचा गया है। यानी आप ये जो रेशियो निकलेगा एक अन्य मालिक जिसको इसने बेचा है, ठीक है, उसकी बात होती है। देखिए इसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम डी लिख देते हैं। सपोज करें सी ने आखिर किसको बेचा होगा ना, तो हम मान लेते हैं डी को बेचा है 25% हानि पर। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 का सामान है और इसने 3 ही में बेच दिया। आपसे अब देखिए ध्यान से, किसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे पूछा है इसका वैल्यू, यानी डी उसको कितने में खरीदा होगा, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, आप ऐसे समझिए, चलिए आप पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, डी का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सी का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो रन दीजिए। तो कुछ कटने वाला यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। जब कुछ कटने वाला नहीं है तो आप इधर का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, यानी 10 चौका 40 हो गया, सॉरी यहाँ 400, 4 चौका 1600, यानी इधर आ गया आपका 1600। ठीक है, अगर इधर आप देखेंगे तो इधर आपको अगर मिलेगा तो 11, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुणे, अगर आप करते हैं 11 गुणे 43 तो ये आपको मिल जाएगा 7, यानी 473 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 4 3 7, 773 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 त्रिका 9 और 3 7 21, 3 चौका 12 और 12 2 14, यानी 1400 आपको मिल जाएगा, 1419 मिल जा रहा है। ठीक है, 1419। तो यहाँ पर आप देखें अगर, तो ये आपका निकल जाएगा 1419, 1419। ठीक है, 1419। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए फिर एक बार गुणा कर लीजिए, 11 मतलब 11 43 44 और 44 47। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 7 21। एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं भाई, 11 3 33 हो गया, 11 चौका 44, 3 47। ठीक है, और ये होगा 3 त्रिका 9 और 3 7 21। ठीक है, और 3 चौका 12 2 14, यानी 1419। ठीक है, सही। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर देखें आप तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो ए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ए का लागत मूल्य है वो 3200 है। ठीक है भाई, 3200 है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ क्या दिख रहा है, ओ नो ये आपका 1600 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ये 1600 नहीं भाई, 3200 दिया है क्वेश्चन से। तो आप कहेंगे अगर 1600 नहीं 3200 तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है। तो ये जो 1498 है, 1419 है, ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यानी 1419 गुणे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी 2838 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2838। अब थोड़ा गौर से समझिएगा, ये क्या है भाई, ये जो डी खरीदा है ना उसका मूल्य है। आपसे ये पूछा गया है कि सी को कितना राशि प्राप्त हुआ होगा, तो जितना में डी खरीदा है उतने में तो सी को प्राप्त होगा ना। देखिए इसको बेचने पर सी को कितनी राशि प्राप्त हुई है ये पूछा गया है। तो भाई सी ने जिसको बेचा है, किसी को बेचा होगा ना, तो उतनी राशि मतलब कि जो उस जितना वो खरीदा होगा वही तो राशि सी के पास आया होगा। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 2838 रुपये का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। एक बार जूम कर देते हैं और आप देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को, साल दूसरे को एक साथ देख लेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, अब चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको फिर जूम करते हैं और इसको समझते हैं। एक व्यक्ति ने 10% हानि पर एक अपने मित्र को बेची। अच्छा, हानि पर एक का, अच्छा एक व्यक्ति ने 10% हानि पर, यहाँ पर कोई वस्तु कार है, ठीक है, एक कार होगा, अपने मित्र को बेचे। यदि उसके मित्र ने उस कार को
54,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया, तो कार का वास्तविक क्रय मूल्य क्या था। मतलब ए ने कितने में खरीदा होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब हमको ये बताइए, जो ए है, एक व्यक्ति है, मतलब तीन लोग हैं, एक व्यक्ति, एक उसका मित्र होगा और एक उसका, वो जिससे बेचा होगा वो होगा, मतलब टोटल मिलाकर हम कहें तो एक ए होगा और एक क्या होगा, सी होगा। तो ए और सी का हम रेशियो पता कर लेते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ने 10% हानि पर एक अपने मित्र को कार बेचा, 10% हानि पर बेचा। इसका अर्थ है 10% का मतलब 1/10 है, यानी 10 का जो सामान था वो 9 में बेच दिया, 10 रुपये का कार था वो 9 में बेच दिया। अच्छा, और फिर जो उसका मित्र है बी, वो सी को बेचा है और 20% लाभ पर बेचा है। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी क्वेश्चन में नहीं दिया, हम मान रहे हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो ए 20% लाभ पर बेचा हुआ है, मतलब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, यानी 5 का सामान है और 6 में बेच दिया है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बेचा है कितने में, 5400 रुपये में, 54,000 रुपये में। आप हमको बताइए बेचा किसको है, सी को, यानी सी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसको कुछ कटने वाला काट लीजिए, तो देखिए 3 दूना 2 तिहाई 6 हो गया और 2 पचे 10 हो गया। इधर देखिए तो 5 पचे कितना, 25। ठीक है, 5 पचे कितना हो गया, 25। और इधर देखेंगे तो 9 त्रिका कितना हो गया, 27। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो सी खरीदा है 27 में, लेकिन क्वेश्चन में एक आ गया सी जो 27 में नहीं खरीदा है, कितने में खरीदा है, 54,000 में खरीदा है। तो 27 जो है, 27 ये बराबर किसके हो गया, 54,000 के। एक सेकेंड दोस्तों, 27 किसके बराबर हो गया, 54,000 के। अब इस 27 से कितने गुना ज़्यादा है भाई, तो 2000 गुना ज़्यादा है। कितना है, 27 गुना 54, 2000 गुना ज़्यादा। तो ये 25 नहीं होगा, ये कितना होगा, 25 नहीं होगा, इससे 2000 गुना ज़्यादा होगा। यानी इसमें हम 2000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 25 दूना कितना, 50, यानी 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,000। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी जो ए होगा, यानी कार का जो ए कार जितने में खरीदा होगा वही कार का वास्तविक क्रय मूल्य होगा, और वो कितना हो जाएगा, 50,000 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बेईमान दुकानदार है जो सामान खरीदते समय 5% का लाभ तथा सामान बेचते समय भी 5% का लाभ कमाता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ आपको बताना। अब देखिए, ये बहुत होशियार है। जैसे जब ये खरीदने गया भाई, तो 5% का मतलब क्या है, 1/20। तो जब ये खरीदने गया तो 20 रुपये में क्या कर दिया, 21 रुपये का सामान लेकर चला आया। लेकिन जब बेचा ये, तो ये 20 रुपये का सामान 21 रुपये में बेच दिया, मतलब दोनों तरफ से इसने लाभ कमाया। अब देखिए 20 गुणे जब 20 करेंगे तो ये वह मूल्य निकलेगा जितना में वो खरीद कर लाया है, और 21 गुणे 21 करेंगे तो ये वह मूल्य निकलेगा जितना में वह बेचा है, यानी 441। अब देखिए 400 में खरीदा है और 441 में टोटल लाभ कमा करके बेच दिया। अब इसका अर्थ ये हो गया कि यह 400 पर फायदा कितना कमा लिया, 41 का। आपसे पूछा है कितना परसेंट कमाया होगा, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो कैंसिल, तो खत्म। 4 से काट कर लीजिए, तो 4 एक करना कितना हो गया, 4, ये 0 हो गया, फिर 4 दूना 8, 4 25, यानी 10.25, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए आपको एक फार्मूला भी है, बहुत ही फेमस फार्मूला है, उम्मीद करता हूँ आप उस फार्मूले को जानते भी होंगे। तो उससे देख लेते हैं क्या है फार्मूला, P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2/100। अब देखिए यहाँ पर 5% का लाभ मतलब 2 बार कमाया हुआ है, यानी P1 का वैल्यू भी 5 और P2 वैल्यू 5, तो इसी पर रख देंगे। तो 5 + 5 + 5 गुणे
5/100। ठीक है, अब 5 5 कितना हो गया 10, और ये 5 5 25, 25 चौका 100, यानी 1/, कितना हो गया 4, यानी 10 प्लस 0. आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 4 5 20, यानी ये आपका हो जाएगा 10.25। तो यहाँ से भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। इसी तरह से आप दोनों तरह का तरीका लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से उसको भी समझ गए होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने परसेंटेज के टॉपिक में आपको बता दिया है। इस तरीका का, ये तरीका का हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने इसका यूज किया था और यहाँ पे हमने इसका यूज किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। कहा यह जा रहा है कि ए ने बी को 4860 में 19% हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा और बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उसी कीमत पर बेची जिससे ए को 17% लाभ होता हो, तो बी का प्रतिशत लाभ बताइए। अब हमको यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम ये मान लेते हैं भाई ए ने, ठीक है, ए ने ऐसे समझिए, ए ने बी को 19% हानि पे बेचा। तो मान लीजिए कोई वस्तु है वो 100 रुपये का था। अगर इसको 19% हानि पे बेचना था तो उसने बी को कितना दिया होगा 81 रुपये में, जिससे इसको 19 रुपये का हानि हो गया। मतलब 100 में खरीद कर आया और 81 में बेच दिया भाई, तभी तो 19% का हानि हुआ। मतलब हानि का मतलब क्या है, घाटा। यानी उसको घाटा कितने का लग गया, 19 रुपये का लग गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन दे दिया है। कहा यह है कि अब जो बी ने सी को बेचा है, बी ने किसको बेचा है, बी ने सी को जो बेचा है, बी जो है जो सी को बेच रहा है वो किस में बेच रहा है, ए को 17% लाभ होता है उसके बाद बेच रहा है। मतलब इसने खरीदा कितने में था, 81 रुपये में। ठीक, और बेच कितने में रहा है भाई, ए के 17% लाभ के बराबर। अब ए को 17% लाभ कब होगा, जब यह 117 में वस्तु को बेचेगा। अब इसका अर्थ ये हुआ कि यह 81 का सामान 117 में बेच दे रहा है। तो पूछा कि बी को कितना परसेंट का लाभ हो गया, तो आप लाभ निकाल लीजिए भाई। यहाँ पर देखिए कितने का लाभ निकल जा रहा है इसको, तो आप देखेंगे तो 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा और 11 में से 8 जाएगा 3, यानी 36 का लाभ कमा लिया इसने। अच्छा, 36 का लाभ कितने पे कमाया, 81 रुपये पे कमा लिया। और परसेंटेज पूछा तो गुणे 100 कर दीजिए, इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो देखिए 9 चौका 36 और 9 9 81 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, तो 400 बटे कितना आ गया भाई, 400 बटे 9 आ गया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे 400 बटे 9 को, तो देखिए किसके अंदर है। अच्छा, 2 क्वेश्चन दिख रहा है 9 9, तो देखिए डिवाइड कर लीजिए। देखिए 9 चौका 36 हो गया, फिर 9 चौका यानी 44 सही कुछ करके आया होगा आपका आंसर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ चीज़ों मतलब ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देखिए इसको फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, है ना। हमको क्वेश्चन उससे बिना लिए ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस क्वेश्चन जिस तरह से है उस टाइप अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आराम से कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्या है, एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है तथा दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर बेचता है और इतने में बेच देता है। तो उत्पादन के लिए वस्तु का लागत मतलब देखिए, जो फैक्ट्री है दोस्तों, कोई सामान देखिए फैक्ट्री में पहले बनता है, फैक्ट्री से होलसेल वाला खरीदते हैं और होलसेल वाले खुदरे दुकान वालों को देखते हैं और जो वो दुकानदार होते हैं वो ग्राहक को देते हैं। तो इस तरह से डिलीवरी हुई है। देखिए एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को कितना वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये होलसेलर है, ये फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री है, उत्पादक करता है फैक्ट्री, और जो हमको होलसेलर से मतलब नहीं है, लास्ट में जो ग्राहक है यानी कस्टमर, फैक्ट्री और कस्टमर की बात की हम रेशियो निकालेंगे। आपसे पूछा है कि फैक्ट्री में उसकी उत्पादन की कितनी कीमत है, ये आपका मान पूछा हुआ है।
और दिया है कि कस्टमर को जो दिया जा रहा है वो 5600 में बेचता है, ठीक है, नहीं 56,100 में बेचता है। तो ये कस्टमर के लिए है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 10 का सामान है और 11 में बेच देता है, ठीक है। फैक्ट्री वाले ने 10 का सामान 11 में फेंक दिया होलसेल को। अभी जो होलसेल वाले दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 20% लाभ का मतलब क्या है, 1/5, यानी 5 का सामान 6 में बेच दिया, ठीक, अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर इसको घाटा लग गया ग्राहक को। जो दुकानदार है वो ग्राहक को 15% हान पे बेच रहा है। अब 15% हान का मतलब क्या है, 15% हान का मतलब है 3/20, ठीक है। 15% का हान का मतलब क्या है, 3/20। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 का सामान था तो 17 में बेच दिया, ठीक है, 70 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। यहाँ पर देखिए 20 का सामान था, कितने बेच दिया, 17 में। अब इधर देखिए कुछ कटने वाला तो काट लेते हैं, क्या कटने वाला है, कुछ तो नहीं है, बस ये कटने वाला है। 2 3 6 और ये 2 5 10, 2 दाम 10, ठीक है। देखिए अगर आप इधर का मल्टीप्लाई करिएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 56,000, मतलब आपसे पूछा क्या गया है, 56,100 में बेचता है। ये किसको बेचता है, ग्राहक को। अब देखिए ग्राहक का जो है ना, आप इसको मल्टीप्लाई मत करिए, ऐसे कर लीजिए 11 गुड़े 3 गुड़े 17, यही तो है ना, ग्राहक को इतना मिला। अच्छा इधर कितना हो गया, 500 हो गया, कितना हो गया, 500, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो यही वैल्यू जो है, यही वैल्यू यही तो है ना 56,100 के बराबर, 56,100 के बराबर कौन वैल्यू है, यही वैल्यू है। अब देखिए जब इसको आप काटिएगा तो 11 से काटिए पहले, जब आप इसको 11 से काटेंगे तो देखिए 11 का नाम 11 हो गया, 11 पचे 55 हो गया, एक बचा 11 का नाम 11 और एक डबल 0 हो गया, यानी 5100 हो गया। यहाँ पर देखिए 17 से काट दीजिए, 17 का कितना हो गया, 51, यानी 300 हो गया, ठीक है। और 3 से काट दीजिए, 3 कितना हो गया, 100 हो गया। मतलब एक का वैल्यू क्या निकल गया, 100 निकल गया। एक का वैल्यू कितना निकल गया, 100 निकल गया। और जब एक का वैल्यू 100 निकल गया तो 500 का में इसमें भी 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये जाएगा 50,000। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो फैक्ट्री है इसमें जो वस्तु की कीमत है वो कितनी है, उत्पादन कीमत 50,000 पड़ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर इस क्वेश्चन की आप बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि यक्स 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत कितना है, 1.5 लाख रुपए है, कितने हैं, 1.5 लाख रुपए, वाई को बेचता है। और वाई उसको फिर 2% हान पर यक्स को बेच देता है, ठीक है। देखिए यक्स क्या करता है भाई, 5% लाभ पर किसको बेचता है, वाई को, और वाई फिर 2% हान पर किसको बेच दिया, एक्स को बेच दिया। तो इसमें कुल मिला करके फायदा घाटा होना है। तो देखिए फायदा किसको हुआ, घाटा किसको। आपसे पूछा क्या है कि यक्स को क्या हुआ है, जो पूरे सौदे में लाभ यक्स को बेच देता है, तो पूरे सौदे में यक्स को लाभ हुआ है या फायदा हुआ है। अगर लाभ हुआ तो कितने का लाभ हुआ है, ऐसा पूछा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए आप इसको कई तरह से कर, सिंपल तरीका हम बता देते हैं आपको। देखिए आपको निकालना है एक्स को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ऐसे निकालना है आपको। देखिए यक्स 5% लाभ पर एक घर की जिसकी कीमत, अच्छा कीमत कितना है इसका, इसकी कीमत है आपका 1.5 लाख। इसको इसने क्या किया, 1.5 लाख का था, ठीक है। और इसने इसको बेच दिया एक्स को कितने में, 5% के लाभ पर, यानी 105 में बेच दिया, और बट्टे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान समझिए। और फिर वाई ने क्या किया, इसको मतलब कुछ साल बाद उसमें रहा होगा, फिर 2% हान पर किसको बेच देता है, यक्स को, लो अपना घर ले जाओ। तो देखिए 2% हान पर बेचा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये जो है
यक्स के लिए क्या है, यक्स के लिए तो यक्स सॉरी, यह जो है, ये जो वैल्यू निकला हुआ है यह वाई के लिए सीपी का काम करेगा। और जब वाई बेचेगा तो कितने बेच रहा है, तो वाई बेच रहा है इसको 2% के हानि पर, मतलब 2% मतलब क्या, 100 माइनस 2 कर देंगे, यानी 98 कितना हो जाएगा, सॉरी 2% हानि पे बेच रहा है तो ये जाएगा 98/100 हो जाएगा। सही है, 98 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, खत्म, 4 जीरो खत्म। आप सबका मल्टीप्लाई करेंगे, आप जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ से वैल्यू जो आपको मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए तो 15×5 कितना हो गया, 75, और ये आपका 7 हो गया, 15×9 15, यानी 1575 यहाँ हो गया। और जब इसमें 98 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 98 से, तो देखेंगे क्या, 8×5 का हो जाएगा 40, 40 को 0 हो गया, 8×7 56, ये भी 0 हो गया, 8×5 40, 40 और 6 46 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए तो 8 एक का नम 8, 8 4 12 हो गया, 8 एक का नम 8 और 8 एक 9 हो गया, इधर हो गया, 9 से कर लीजिए गुणा, तो 9×5 45, 45 होगा, 9×5 45, 9×7 63, 4 67, 9×5 45 और 45 6 51, 9 एक का नम 9, 9×5 14, 9 एक का नम 9 और 9 एक 10। इसको आप अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो 0 5 7 6 13, 2 एक 3 एक 4 और 9 4 13, और ये आपका क्या हुआ भाई, 10 ही ना, एक सेकेंड, 9 एक का नम 9, एक 10, हाँ 10 ही होगा। ठीक, और यहाँ पर आपका हो गया 9 4 13, 1 हो गया, यानी इतना हो गया। मतलब ये आपका कितना निकल गया, 1 2 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। अरे तो बहुत ज़्यादा निकल गया भाई, कुछ गलत हो गया क्या, 1 सेकेंड्स। यहाँ पर थोड़ा सा इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पूरे मल्टीप्लाई को आप लिख सकते हैं, पूरा आ जाएगा ये 1,54,350। अब ध्यान से समझिएगा, यक्स इसको फिर दोबारा कितने में खरीद रहा है, 1,54,350 में। अब ध्यान से देखिए, इसने बेचा किसने, अच्छा इसका कीमत कितना था, 1.5 लाख का कीमत था, मतलब 1.5 लाख कीमत था, और इसने खरीदा कितने में, 1,54,350 में, 1,54,350 में खरीदा है, और 1.5 लाख का कीमत था इसका, यानी उसको फिर से जो घाटा लगेगा ना, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, पूरे सौदे में, सौदे की लाभ या हानि ज्ञात करिए, तो 2% हानि पर बेचा हुआ है इतने। ठीक है, मतलब आप देखिए ध्यान से, इसके घर की कीमत कितनी थी भाई, 1.5 लाख था, और इसने उसको जब बेचा 2% हानि पर, तो यानी आपका जो जाएगा 4,350 का इसका लॉस हो जाएगा, सॉरी गेन नहीं होगा, लॉस होगा भाई। इसका कीमत था 1.5 लाख, इस इतना ज़्यादा हम खरीद लिया, तो कितना हो गया, 4,350 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए फिर से, इसने वो घर का कीमत कितना 1.5 लाख था, और फिर अगर वो खरीद रहा है तो कितना में खरीद रहा है, 1,54,350 में, मतलब कहीं ना कहीं 4,350 तो ज़्यादा दे रहा है ना, ओ 1,54,000, 1,54,350 में, तो कहीं ना कहीं ये 4,350 क्या कर रहा है, ज़्यादा दे रहा है, यानी इसको लॉस हो गया है भाई। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4,350 का क्या होगा, लॉस हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी का जगह इसका राइट हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।